हाँ लिखना नेक्स्ट टाइप। अब ये लाभ हानि का है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखो, ये हानि का है। हाँ इसमें लिख देना दो वस्तुओं वाले सवाल, देखो इस टाइप में लिख दो, दो वस्तुओं वाले सवाल। हाँ लाभ हानि का नेक्स्ट टाइप और दो वस्तुओं वाले सवाल, और आईएमपी कर देना, ठीक है। हाँ आईएमपी कर देना, दो वस्तुओं वाले सवाल। देखो अब फिर से ध्यान रखना, अपने सवाल याद, देखो अपने सवाल में सबसे पहला सवाल, कोई आदमी होता है, एक वस्तु खरीदता है, उसको बेचता है, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। फिर अगला टाइप देखो, उसमें क्या करता है, वो बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है, दर वाले सवाल, और उनको बहुत सारी को बेच भी देता है। तब हमने क्या किया, वस्तुओं को समान किया, और जेब से लगा पैसा, जेब से आया पैसा, तो बहुत सारी वस्तुएं, उन बहुत सारी वस्तुओं को बेच दिया। फिर तीसरा पढ़ना, एक ही वस्तु है लेकिन अपन ने लगातार बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो एक वस्तु थी लेकिन लगातार बेचा। अब लास्ट चौथा, देखो मात्र दो वस्तुएं हैं, देखो दो से चार हो सकती हैं, लेकिन जो अच्छा सवाल बनता है वो दो में ही बनता है। तो अभी जो सवाल पढ़ रहे हो वो कौन सा है, दो वस्तुओं वाले सवाल। देखो अब आप मेरे को बताओ, दो वस्तुओं वाले सवाल में क्या क्या हो सकता है। तो देखो पहला हो सकता है उसने, उस आदमी ने दोनों वस्तुओं को क्या किया हो, समान मूल्य पर खरीदा हो। देखो आपका सवाल आया, एक आदमी दो घोड़े समान मूल्य पर खरीदता हो। तो देखो समान मूल्य पे खरीदता हो, अभी रीट में यही सवाल था, जो साइंस वालों का पेपर था उसमें ये समान मूल्य पे खरीदने वाला सवाल था। तो दो वस्तुओं को समान मूल्य पे खरीदता है का क्या मतलब है, उनका क्या समान है, क्रय मूल्य समान है। दूसरा, जरूरी थोड़ी है समान मूल्य पे खरीदे, ये भी तो हो सकता है दोनों को समान मूल्य पे क्या हो, बेचे, समान मूल्य पर बेचता हो। देखो समान मूल्य पर बेचता हो, आपको जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें 90% सवाल किसके हैं, ये समान मूल्य पे बेचने वाले, ठीक है। ये शायद ही मिलता है क्योंकि ये सरल है, ये ज्यादा मिलता है क्योंकि ये कठिन है। लेकिन जब आप सवाल करोगे कि तो ये कठिन लगेगा, ये सबसे सरल लगेगा क्योंकि ये रट लेंगे अपन, इसलिए। तो समान मूल्य पर बेचता है का क्या मतलब है, विक्रय मूल्य समान है। अब जो थर्ड है, देखो जरूरी थोड़ी है अगर आपकी कोई वस्तु हो तो उसको समान मूल्य पर खरीदे या समान मूल्य पर बेचे, जरूरी नहीं है। लेकिन देखो आपके ये देगा, इसमें एक व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक 500 रुपए में खरीदता है, तो पहला घोड़ा भी 500 रुपए में खरीदा और दूसरा भी 500 में खरीदा। इसमें ऐसे आएगा, एक व्यक्ति दो घोड़े समान मूल्य पर प्रत्येक 500 रुपए में बेचता है, मतलब पहले घोड़े को भी 500 में बेचा और दूसरे को भी 500 में बेचा। लेकिन इसमें आपको दोनों का कुल क्रय मूल्य देगा, लेकिन यह नहीं बोलेगा कि समान में खरीदा समान में बेचा, कुछ और ही होगा। जैसे एक व्यक्ति दो घोड़े 1000 रुपए में खरीदता है, तो देखो एक व्यक्ति दो घोड़े 1000 रुपए में खरीदता है, तो वो 1000 क्या है, ये क्रय मूल्य। आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि दोनों को समान में खरीदा, आप ऐसे बोल सकते हो कि समान में बेचा, नहीं बोल सकते। तो तीसरे में क्या होगा, देखो या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, ये नहीं पूछा तो दोनों का क्या देगा, कुल क्रय मूल्य देगा। ये तीन तरह के सवाल आते हैं। फिर देखो इसके अलावा एक एक सवाल तो एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा कि एक व्यक्ति अपना आधा सामान इस रेट पे बेचता है, फिर आधे का आधा इस पे बेचता है, वो सब अलग है, अनुपात से रिलेटेड है। नॉर्मली जो आपकी पीडीएफ में भी ज्यादा सवाल किसके मिलेंगे, इसके मिलेंगे। तो एक बार इसको छाप लो, जल्दी छापना, ठीक है। कि फोटो भेज दे ग्रुप में, लेट जाओगे घर, मेरे तो क्या है, आराम से लिखो, बहुत टाइम है मेरे पास ना। आप लिख दो, जल्दी जल्दी लिख देना।
ये पीडीएफ मैंने पहले भेज दी है, ठीक है, देख लेना, उसमें 2 वस्तुओं वाले सवाल ऐसे करके पीडीएफ पहले ही भेज दी है। इसको डिलीट करना है ना, 2 मिनट उस पर चेक कर लो। ये मैन वीडियो थी, ये रहा। हाँ, लिखो अब सवाल। देखो अब ये मिक्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन सवाल में इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि 2 वस्तुएं हैं आपके, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो एक व्यक्ति 2 वस्तुएं, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। यदि पहली वस्तु को 10% लाभ पर, यदि पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा यदि पहली वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि में बेच देता है, तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि में बेच देता है, तो दूसरी वस्तु को 10% हानि में बेच देता है, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? कितने लोगों का आया 1%? अभी बोला ना 1%, कितने लोगों का आया? सबके ही आ रहा था, मेरे को यूं लगा, जितने बोल रहे थे कि सबने 1%। तो देखो वो इसीलिए जयपुर जोधपुर जाओगे कि तो यही टाइप आता है, तो आपका आंसर भी 1% है। ये नहीं है, ये सवाल है, ये रहा। तो इसलिए वो रट के नहीं रखना है। देखो पहला तरीका, पहला था आप मानो, आप मुझे बताओ क्रय मूल्य समान है कि विक्रय मूल्य समान है? तो देखो आप सवाल पढ़ के गोला मार दो, क्या समान है? क्रय मूल्य, अरे यही है क्या? तो आप देखो मान ही लो के आप क्रय मूल्य को क्या मानोगे? तो पहली वस्तु कितने में खरीदी तो दूसरी भी कितने में खरीदी? अरे अगर क्रय मूल्य समान है तो मान ही लो, क्रय मूल्य मान लो, पहली भी 100 दूसरी भी 100। अब बताओ पहली को कितने के लाभ पे बेचा? तो बताओ पहली को कितने में बेचा, दूसरी को कितने का हानि में बेचा? तो कितने में बेचा? अब बताओ आपकी जेब से कुल कितने रुपए गए? आपकी जेब में कुल वापिस कितने रुपए आए? तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अरे 200 रुपए गए, 200 वापिस आए के? तो ओरिजिनल आंसर क्या है? न तो लाभ और न ये रहा। तो कहां पे आया 1% लॉस? कहां आया? नहीं आया क्या? तो मैं ये बता रहा हूं कि देखो जब क्रय मूल्य, अभी मत लिखना, देखो जब क्रय मूल्य समान है, वो रट के नहीं रखना, तो बता रहा हूं अगर क्रय मूल्य समान है तो शॉर्ट में क्या करना है? देखो वो जो परसेंटेज है उनको जोड़ना है, खाली जोड़ना है, x + y जोड़ दो, जो भी परसेंटेज है। अब देखो अगर 2 वस्तुएं हैं तो 2 दिख रहे हैं, तो किसका भाग करोगे? 2 का। मान लो ऐसे होते, एक व्यक्ति 3 घोड़े समान मूल्य पे खरीदता है, ने फिर लिखेगा एक को 10% लाभ पे बेचा, दूसरे को 20% हानि में बेचा, ने तीसरे को 40% लाभ पे बेचा। तो अगर 3 होंगे, तो देखो फिर से ध्यान रखना, अगर 3 वस्तुएं हैं और उनका क्या समान है? क्रय मूल्य, तो आप क्या करोगे? तीनों का लाभ हानि वाला परसेंट जोड़ना है, और किसका भाग करोगे? अगर 4 होती तो चारों को जोड़ के किसका भाग करोगे? लेकिन ध्यान रखना, अगर लाभ है तो चिन्ह कौन सा लोगे, और अगर हानि है तो चिन्ह कौन सा लोगे? तो देखो ये तो है ही है, शॉर्ट में इससे आंसर लाना है। तो आप बताओ, एक को क्या किया 10 के लाभ पे, और दूसरे को क्या किया? अरे 10 की हानि है क्या? तो 1 प्लस हो गया, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग जोड़ो, +10 और -10 को जोड़ो, 0। अब बताओ 0 में किसी का भाग लगाओगे क्या? 0 में 2 का भाग लगाओ, 0 ही आएगा। तो
इसीलिए क्या आंसर आएगा, न तो लाभ न हानि। तो ध्यान रखना, समान क्रय मूल्य हो और लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो, फिर से याद रखना, समान क्रय मूल्य हो और लाभ और हानि का प्रतिशत समान हो तो हमेशा क्या आंसर आएगा, न तो लाभ न हानि। 1% नहीं आएगा। 1% आंसर कब आएगा, जब समान विक्रय मूल्य हो और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, तब मैं लिखवाऊंगा हमेशा क्या होगी, हानि। किसके बराबर होगी, तो जो प्रतिशत है उसका वर्ग करो और उसमें 100 का भाग लगाओ, वो हानि होगी। लेकिन देखो वो रटने का है, इसका लॉजिक आएगा, उसका लॉजिक नहीं आएगा। देखो इसका ये रहा लॉजिक, तो आपको लॉजिक नहीं लिखना, तो आप याद कर लो कि क्रय मूल्य समान है और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का मान समान है, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा न तो लाभ न हानि। नहीं अच्छा लगे तो ये तो है ही, क्या दोनों को जोड़ो और 2 का भाग, तीनों को जोड़ो और 3 का भाग, चारों को जोड़ो और 4 का भाग, तो जो अच्छा लगे वो छाप लो। देखो क्रय मूल्य समान हो तो 2 मान है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 3 मान है तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग, 4 मान है तो चारों को जोड़ के 4 का भाग। लेकिन ध्यान रखना, लाभ होगा तो चिन्ह प्लस में लेना है और हानि होगी तो चिन्ह माइनस में लेना है, ठीक है। ये YouTube पे वीडियो लाइव चल रहा है, देखेगा कौन, आप फोटो खींचोगे तो YouTube से ले लेना स्क्रीनशॉट। कर सकते हो बातें, मना नहीं करेंगे, मैं तो पूछ रहा हूं समझ में आया क्या। देखो लिखना हो तो अपनी भाषा में लिख देना कि अगर क्रय मूल्य समान है तब जो भी मान दे उसे जोड़ के उनकी संख्या के बराबर भाग करना है, ठीक है। अब मैं रीट का सवाल लिखवा रहा हूँ, लेकिन रीट में कुछ और था, मैं अपनी मर्जी से बदल के लिखवा देता हूँ। बाकी रीट में वो मान थे, एक 30 था शायद, एक 10 था, ऐसा कुछ था, या एक 25 था और एक 5 था, मेरे को याद नहीं है। रीट में एक सवाल था कि एक व्यक्ति कोई वस्तु भी थी, उनको समान मूल्य पे खरीदता है, एक पे 25% का लाभ होता है, एक पे 5% की हानि होती है, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो देखो एक 25 था, एक -5 था, जोड़ो, प्लस के 25 में -5 जोड़ो, 20 ने 20 का आधा, 10 आंसर था। तो वहां सिंपल सा सवाल था, ठीक है। ये लिख दिया, लिखो सवाल, लिखो। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रत्येक 6,500 रुपए में खरीदता है। किसी को लगे कि इतनी ज्यादा महंगी कैसे होगी, तो आप 650 लिख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रत्येक 6,500 रुपए में खरीदता है, 6500 रुपए में खरीदता है। यदि उसमें से एक को उसने 25% लाभ पर, यदि उसमें से एक को उसने 25% लाभ पर तथा दूसरी को 5% की हानि में बेच दिया, तथा दूसरी को 5% की हानि में बेच दिया, तो
कुल सौदे में उसे, तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ, क्रय मूल्य समान है कि विक्रय मूल्य समान है? अरे क्रय मूल्य समान है के? देखो समान में खरीदता है तो ये ध्यान रखना, क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है। तो अगर क्रय मूल्य समान है तो जो जो दे उसको जोड़ना है। 25 का फायदा और 5 का, अरे तो इसको जोड़ा यही बोलोगे क्या? अरे ये समझ जाओगे मैंने जोड़ रखा है, समान है मतलब एक पे 25 का लाभ और एक पे 5 का नुकसान, तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। और कितनी वस्तु है? 2, तो 2 का भाग ये रहा, 25 माइनस 5, ये कुल सौदे में जो भी आया वो। अब बताओ 25 में 5 घटाओ, 20/2 कितना आएगा? अब देखो प्लस आया तो ये क्या है और माइनस आता तो ये, तो अभी सवाल का आंसर कितना है? अब एक डाउट आएगा, वो 6500 का क्या करोगे? कुछ काम आया क्या? तो लैंग्वेज याद रखना। देखो यदि जो आपका उत्तर है वो किस में पूछा है? प्रतिशत में, तो पैसों का कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती वो 6500 से करके भी यही आने वाला था। तो ध्यान रखना, अगर सवाल में प्रतिशत वाला मान पूछा है, लिख लो एक बार इसको, फिर यहां पे स्टार डाल के लिख देना, लिखवा रहा हूं मैं, एक बार इसको लिख दो। हाँ, एक बार इसको लिख दो, मैं बोल रहा हूं। समानता का अधिकार है तो लिख रहे थे, सब लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मेरे पास बहुत टाइम है, हाँ, मेरे पास अभी भी 52 मिनट है, तो 6 बजे तक तो मैं निपटा दूंगा। अब मेरे को तो बताओ, ज्योग्राफी खत्म होगी क्या? होगी आज सर ने 8 से 12 वाली वो होगी क्या? हाँ, तो कल अपनी क्लास जल्दी आ जाएगी, जाओगे 6 बजे ही क्लास जल्दी आ जाएगी बस, ठीक है? तो उनके टाइम मिलेगा क्या अपने को? तो निपटा देंगे आपके 7-8 जनवरी तक। ब्रेक देंगे बीच में, 2-2 ब्रेक देंगे। अरे लिख दिया? हाँ, लिखो, सवाल में लिखो, लिखो यदि इस तरह के सवाल में, देखो इस तरह का मतलब ध्यान रखना, वो 2 वस्तु वाले सवाल, मतलब 2 को समान में खरीदे और समान में बेचे। यदि इस तरह के सवाल हमें लाभ अथवा हानि का, यदि इस तरह के सवाल में हमें लाभ अथवा हानि का प्रतिशत में मान पूछे, यदि इस तरह के सवाल में हमें लाभ अथवा हानि का प्रतिशत में मान पूछे, पता कैसे चलेगा? तो ऑप्शन में होगा, ठीक है? इस तरह के सवाल में हमें लाभ अथवा हानि का प्रतिशत में मान पूछे तो सवाल में दिए गए रुपए का कोई मतलब नहीं है, तो सवाल में दिए गए रुपए का कोई मतलब नहीं है, तो सवाल में दिए गए रुपए का कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर वो कुर्सी 65,000 में भी खरीदता तो भी आंसर 10% का लाभ है, अगर वो कुर्सी 65 रुपए में खरीदता तो भी सवाल का आंसर 10% लाभ है, और वही कुर्सी वो 50 रुपए में खरीदता तो भी आंसर कितना? ये रहा। वो पैसे कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पैसे काम कैसे आएंगे? अगर सवाल में ये पूछ लेता कि कुल लाभ बताओ, लेकिन ऑप्शन किस में हो? रुपए में। देखो आपके सवाल कैसे पूछे कि लाभ बताओ लेकिन परसेंटेज में मत बताओ मुझे, किस में बताओ? रुपए में। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं लाभ रुपए में पूछता तो अभी आप बताओ एक कुर्सी कितने में खरीदी? 6500 में, तो 2 कितने में खरीदी? तो ये मत भूल जाना, 6500 प्लस 6500, कुल जेब से कितने रुपए लगे? देखो ये ध्यान रखना, वो 2 वाला याद मत रखना, ये जेब से लगा, ये मत भूल जाना। अपनी जेब से कितना लगा? 13,000। अब बताओ फायदा कितने का हुआ? 10%, तो 13,000 का 10% निकाल लो,
परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो बताओ कुल कितने का फायदा हुआ? परसेंटेज में कितने का फायदा हुआ? 10 का। और पैसों में कितने का फायदा हुआ? तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर ऑप्शन में ही 1300 है ना, 10% वाला नहीं है, तब क्या करना? पहले तो परसेंटेज में निकालो और फिर क्या करना? जेब से लगे पैसे कितने? 13,000, उसका परसेंटेज में निकाल देना। देखो अब ऐसा सवाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बाद वाले में मेरे काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। तो अपने को ये करना है, बस ये ध्यान रखना पैसों वाले का। नहीं, मैं तो बता रहा हूं, आगे सवाल आएगा, ठीक है? ऐसे कर सकते हो, ठीक है? लिखो सवाल, लिखो। एक व्यक्ति 2 घोड़े, एक व्यक्ति 2 घोड़े, एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक, एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक 720 रुपए की कीमत पर, एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक 720 रुपए की कीमत पर बेचता है, प्रत्येक 720 रुपए की कीमत पर बेचता है। यदि एक घोड़े पर उसे 10% का लाभ, यदि एक घोड़े पर उसे 10% का लाभ तथा यदि एक घोड़े पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, 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 तो कुल सौदे में उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई? तो कुल सौदे में उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई? वापिस तो देखो, अभी के लिए लॉजिक, वापिस वही सवाल तो नहीं लिखवाऊंगा मैं, परीक्षा में कुछ भी पूछे। अभी मेरे को पढ़ के बताओ, समान विक्रय मूल्य है कि समान क्रय मूल्य है? अरे समान में बेच रहा है क्या? ऑप्शन ये लिख देना, ऑप्शन, ये ऑप्शन लिख देना, ये सवाल का ऑप्शन। मैं ये बता रहा हूं, ऑप्शन परसेंटेज में, वो नहीं देगा आपको कि कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई या कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, वो आपको ऑप्शन देखने। मुझे बताओ ऑप्शन परसेंटेज में है कि नहीं है? तो ऑप्शन परसेंटेज में है तो वो 720 रुपए का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये सवाल पढ़ो, एक विक्रेता ने, देखो आपने घोड़े खरीदे, ये क्या खरीद रहा है? टीवी। प्रत्येक को कितने रुपए में बेचा? अब भले ये 740 में बेचे, हमारे कोई लेना देना नहीं है, वो नंबर से मतलब है। एक पर 10 का लाभ और एक पर क्या हुआ? 10 की हानि। तो सवाल वही हो गया, आंसर भी वही आएगा। ये सवाल लिखना मत, मैं तो बता रहा हूं, अपने ऑप्शन लिख देना, ये ऑप्शन लिख देना। देखो फिर से ध्यान रखना, परीक्षा में 99% मतलब वो 90%, 99 क्या 90% सवाल कौन से आएंगे? ये वाले। अब आप इस पीडीएफ में भी ध्यान रखना कि इसमें भी, मतलब ये विक्रय मूल्य समान है, तो 99% सवाल कौन से हैं? ये समान ही आएगा। ये 10% ने 10%, कभी भी इसके बिना सवाल बनेगा ही नहीं। आप देख लेना, ये था एक सवाल है एक्स्ट्रा वाला भी, लेकिन वो पूछता नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो उससे आंसर निकलता भी नहीं है, तो वो पूछेगा भी नहीं। तो अपने ध्यान रखना कि ज्यादातर सवाल यही आएगा। नहीं, रीट वाले को तो पता ही होगा, आपके हर पेपर में यही सवाल आया है। आपके जितने यहाँ तो 10 है, यहाँ ये 20 वाला, मतलब 1% है 4%, तो इसको अपन याद भी करेंगे, मैं याद करवा रहा हूँ। ऑप्शन लिख दिए। देखो अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो देखो वो 3 टाइप है, मुझे बताओ 3 टाइप में कौन सा है? दूसरे वाला क्या है? दोनों के क्या समान है? विक्रय मूल्य समान। देखो विक्रय मूल्य समान में भी याद रखना, अगर विक्रय मूल्य समान है तो इसमें भी याद रखना। उसके बाद जो प्रतिशत लाभ और हानि है का मान भी क्या हो? समान हो। देखो ये ध्यान रखना बस एक,
अगर दोनों के विक्रय मूल्य समान है और जो प्रतिशत लाभ और हानि का मान है वो भी समान हो, मतलब एक को तो क्या कर रहा है वो 1% किस पे बेचे, लाभ पर, और एक को किस पे बेचे 1%, ये रहा। अगर एक को 1% लाभ पे बेचे और एक को 1% हानि पे बेचे तो ये याद रखना आपने को, ठीक है। तो इस तरह के सौदे में, ये लिखते जाना साथ में, इस तरह के सौदे में पढ़ते भी जाना और लिखते भी जाना, इस तरह के सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि। देखो एक चीज तो ध्यान रखना, अगर एक को 10% लाभ में बेचा, एक को 10% हानि में बेचा, तो इस सवाल में कंफर्म है आपको क्या होगा, हमेशा हानि होगी। अब अपना आंसर, देखो अपना आंसर, तो वो हानि का प्रतिशत क्या है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, एक बार इसको देख लेना आप। जो आपका वो मान है x, उसका क्या करोगे, वर्ग। जैसे अपने सवाल में 10 का वर्ग तो 100, उसमें किसका भाग लगाओगे, जो भी वर्ग आएगा उसमें 100 का भाग लगाना है, और वही परसेंटेज में आंसर ये था। अब अपने सवाल का आंसर क्या है, तो 10 का वर्ग 100 में 100 का भाग 1, तो 1% की क्या होगी, हानि। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना ये नहीं लगाया, गलती से ये आ रहा है। कैसे, अगर आपका दोनों समान है तो ये तो कट जाएगा x और y, इसलिए, लेकिन ये अलग अलग आए तो ये लगा के मत आ जाना, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले तो ध्यान रखना ये अभी हमने रटा है, जब ये अलग अलग आएगा तो वो मैं बता रहा हूं कैसे करोगे वो। अभी ध्यान रखना दोनों क्या होने चाहिए, समान ही होने चाहिए। तो इस तरह के सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि, और उस हानि का मान कितना है, तो वर्ग बटे 100%, ठीक है, लिख लो एक बार। अब ये पता नहीं ये किसी ने फॉर्मूला पढ़ाया है, या तो वो वाईफाई एकेडमी वाले का है या उत्कर्ष में, उसने ये फॉर्मूला पढ़ाया है, तो वो फॉर्मूला ध्यान रखना गलती से लग रहा है, इसमें फॉर्मूला लगेगा नहीं इस सवाल में, जब समान है कि तब लग रहा है वो, बाकी अलग अलग है उसमें कभी फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अरे चेयर को ऐसे लेके जाना तो चले जाओ लेके, हाँ ना, कैमरा तो इस साइड है, उधर थोड़ी है। हाँ, क्या बोल रहे हो, अरे वो डाउट पूछ रहे हैं, अरे वही तो बोल रहा हूँ कि गलती से हो रहा है। गलती से मतलब अगर ये +10 है ना -10 है तो यही लगेगा क्या, क्योंकि ये तो कट रहा है और ये समान है, लेकिन ये अलग अलग हो तो, जैसे एक 20% है और एक -10 हो तो नहीं लगेगा, तरीका ही गलत है। तो वो बता रहा हूं कि एक जगह पढ़ा दिया है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है, वो इसमें गलती से लग रहा है, बाकी फिर आपको प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, वो मैं प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। अरे अब ये लिख दिया, देखो धीरे लिखने वाले भाग गए तो आपका भी फायदा है, 6 बजे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया आगे, लिखो। देखो अब मैं ज्यादा सवाल नहीं लिखवा रहा, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, जो लिखवाना वो तो मैं लिखवाऊंगा ही, ठीक है, बाकी आप खाली पढ़ लेना। देखो इसको पढ़ लो, नहीं लिखो तो इसको खाली पढ़ लो। देखो एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक कितने में खरीदी, 10,000 की दर पर बेची मतलब क्या है, विक्रय मूल्य समान है, उनमें एक पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, तद अनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखो ऑप्शन भी परसेंटेज में, तो देखो हमेशा क्या होगी, हानि, इस तरह के सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि, और किसके बराबर, तो देखो ये 20, तो 20 का वर्ग और उसमें क्या करोगे 100 का भाग। अब आप बताओ 20 का वर्ग 400, 20 × 20 और बटे 100, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, तो 4% की हानि, ध्यान रखना लाभ करके मत आ जाना, हानि, ये तो कर लोगे। अब देखो ज्यादातर सवाल क्या आएगा, देखो या तो 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा, और यही हो सकता है, तो कर लोगे क्या, वर्ग करके 100 का भाग। लेकिन देखो अगर वो 25 हुआ तो
25 में एक सवाल, ये नहीं लिखना आपने को, ठीक है। अगर 25 हुआ तो ये ऑप्शन का फॉल्ट है कि आपको या तो पॉइंट में भी दे सकता है और मिश्र भिन्न में भी, तो इसको एक बार लिख दो, कोई अलग नहीं है, वही सवाल है, लेकिन ये ऑप्शन आपको ऐसे दिखे हैं तो उसके लिए लिखवा रहा हूं। लिख लो, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 की दर पर बेची। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 की दर पर बेची। हाँ सही है, सही है, एक बार लिख लो फिर भी। उसमें से एक पर 25% का लाभ मिला, दूसरी पर 25% की हानि हुई। लिख लो। फिर से याद रखना, अगर क्रय मूल्य समान होता तो न तो लाभ न हानि, लेकिन अगर विक्रय मूल्य समान है तो दिए गए प्रतिशत का वर्ग, दिया गया प्रतिशत कौन सा है 25, तो 25 का वर्ग, ये 25 का वर्ग और उसमें किसका लगाओगे 100 का, ये रहा। अब 25 का वर्ग, अब अपने को 125 तक वर्ग तो आता ही है, 625 और उसमें किसका भाग लगाओगे 100 का, और यही आंसर है। लेकिन एक फॉल्ट है कि अब या तो आंसर मिश्र भिन्न में आएगा या किस में आएगा दशमलव में। तो देखो ये बता रहा हूं, ये रहा कि अगर ऑप्शन में होता 6.25% तो वो सही है, और ये सही है क्या, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो आप देखो 6 तो आंसर आएगा ही क्या। देखो इसमें 6 है क्या, और आगे 4 है क्या, इसमें 6 है लेकिन कंप्लीट 6 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इसको देखो, ये भी राइट हो सकता है, रुपए में है लेकिन गोला तो एक पे ही मार के आओगे क्या, इसको चेक करना है खाली। देखो 6 तो है, 6 तो है ही, 1/4 का क्या मतलब है, अरे 0.25 ही होता है क्या, ये रहा 1/4 का, तो वो सही है। फिर भी वो लाना ही है हमको, तो देखो अपने को 1 से 25 तक पहाड़े आते ही है, तो 25 को 25 से काटो कितना आएगा, अरे 25 से काटोगे तो 25 ही आएगा क्या, और 100 को 25 से काटो कितना आएगा, ये रहा। अब 25 में 4 का भाग लगा दो, 25 संग 24, शेषफल 1 और बटे 0। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये गलत क्यों है, क्योंकि ये राइट है, लेकिन ये राइट हो भी सकता था अगर ये गलत होता। अब कैसे लाएंगे वो मैं अगले सवाल में बता रहा हूं कि पैसे कब काम के हैं, जब आपके दिए गए ऑप्शन प्रतिशत में नहीं हो, तब ये पैसे में भी आंसर आ सकता है, तो पैसों में अब लाएंगे। मुझे बताओ अभी तो ये ले आओगे क्या, ये सही है इसलिए ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 50 गलत है, कोई जरूरी नहीं है, राइट भी हो सकता है, तो वो मैं बता रहा हूं। मुझे तो बताओ खाली प्रतिशत आए तो कर लोगे क्या, और मान लो ऐसा प्रतिशत आए जो नहीं कटे तो मिश्र भिन्न में भी ले आओगे काट के। जैसे आ गया 15%, तो देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 225 में 100 का भाग। अब 25 90, 225, 25 चौक 100। अब देखो 9/4 को क्या लिखोगे, 2 सही 1/4, तो कर लोगे क्या, तो वो ध्यान रखना बस, ठीक है। थोड़ा सा लिख रहे कहाँ जल्दी है, हो जाएगा 6 बजे तक, अब टेंशन मत लो, हो जाएगा, 35 मिनट बहुत है, यही तो था। 1-2 सवाल ही करवाने इसके, फिर वो लास्ट बचेगा उसके भी 1-2 सवाल ही करवाने, हो जाएगा। लिख दिया, लिख दिया सबने, इसको लिख लो। लिख लो, लिखना है, ठीक है, लिखना है, हाँ लिख लो इसको। एक व्यक्ति ने 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। देखो विक्रय मूल्य समान है, उससे एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे, अब अपने को तो याद है कि 20 का वर्ग 400, 400 में 100 का भाग, तो पूरे सौदे में उसे हमको याद है 4% की, लेकिन एक भी ऑप्शन है नहीं,
अरे 4 रुपए लिख देता तो खुशी खुशी में कर मत आना। ये 4 रुपए की हानि थी, ये भी गलत है। ये रुपए है, अपना क्या है, प्रतिशत है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा क्या होगा, हानि। देखो ये बोल रहा है ना लाभ ना हानि, ये भी बोल रहा है लाभ है और ये भी बोल रहा है लाभ है, तो ये 3 ऑप्शन गलत है, इसलिए ये राइट है। अरे रूल के हिसाब से परीक्षा में बैठे हो, ये तो पता है कि हमेशा हानि होगी। अब ये 3 ऑप्शन में एक तो बोल रहा है ना तो फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ये गलत। ये बोल रहा है लाभ हुआ, ये भी गलत। और ये भी बोल रहा है लाभ हुआ, ये भी गलत। तो आंसर क्या है? लेकिन फिर आया कैसे? तो वो आपका ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन इस बार किसका यूज किया? ये 12 रुपए का। तो वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक बार लिख लो खाली। पैसे कैसे काम आएंगे वो बता रहा हूं, एक बार लिख दो। कैसे काम आएंगे वो मैं बता रहा हूं। सवाल लिख दिया? अरे अगर परीक्षा में आए तो हानि होगी, इतना याद रखना। हानि हानि से भी 1 रुपया तो ले ही आएंगे हम। लेकिन सवाल गलत है, ऐसे करके मत आ जाना। वो एक सही है क्योंकि ये रुपए में है, जबकि हमारा 4% किस में है? हानि है। अरे हटा दो इसको, लिख दिया क्या? अब एक बार ध्यान रखना। अब दिक्कत क्या थी? देखो जो आपने पढ़ा वो सब सही है। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है हमेशा क्या होगी? हानि होगी। हमने पढ़ा है उस हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो 20 का वर्ग बटे 100, 400 बटे 100। तो हमने पढ़ा है वो क्या है? 4% की। लेकिन ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन पैसों में है। तो अब देखो पैसों में आना है। पैसों में कैसे आना है? आप बताओ, आप क्रय मूल्य को कितना मानोगे? 100%। क्यों 100 मानोगे? क्योंकि ये हानि नॉर्मली है। के अरे 4% अगर होता है कि 4 से 1/5 ऐसे, तो मैं कुछ और मानता। अभी मेरा अगर क्रय मूल्य 100 होता तो बताओ मेरे को हानि कितने की हुई? 4 की। अब आप बताओ, एक क्रय मूल्य 100 है और अगर हानि 4 है तो आप कितने में बेचोगे? और विक्रय मूल्य कितना आएगा? 96। लेकिन सवाल में इसका मान दिया है। अब बताओ, आपने प्रत्येक जो भी सामान है उसको कितने में बेचा? 12 में। अगर एक को 12 में बेचा तो एक के 12 रुपए आए, तो दो के कितने रुपए आए? 24। तो अब याद रखना, ये 96% बराबर कितना है? 96% बराबर कितना है? 24 रुपए। कैसे? तो आप ध्यान रखना, एक वस्तु के 12 रुपए, तो 2 वस्तुएं बेची हमने, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 24। तो हमें तो 96 मिले, सवाल वाले को कितने मिले? 24। अब आप बताओ, इस तरह के सवाल में हम हमेशा क्या करते हैं? 1% का मान 96% बराबर 24 है। 1% बराबर कितना होगा? 24 बटे, अपने को 1 से 25 तक पढ़े आते हैं, तो 24 का भी आता है हमको। तो 24 दुखी 48, 24 तिया 72 और 24 चौक 96, तो 4 बार कटेगा। 1 बटे, अब आगे नहीं काटना है, पॉइंट में भी लेना है, ऐसे ही छोड़ देना। 1% बराबर कितना है? 1/4। अब मुझे बताओ, मुझे क्रय मूल्य लाना है कि हानि का मान लाना है? मुझे हानि चाहिए, तो मुझे किसका मान लाना है? 4% का। तो हम हमेशा 1% का गुणा किस में करते हैं? जिसका मुझे मान ज्ञात करना है। तो 4% इंटू 1/4, तो 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना आया? 1 रुपए की। ये तो आपको देखो, आपका राइट था वो 4
प्रतिशत हानि है, लेकिन पैसों में कितना है? 1 रुपया। एक गलती कहां होगी? ये चॉइस कैसे आया? तो चॉइस का याद रखना, आपने एक वस्तु 12 में बेची तो 2 वस्तु कितने में बेचोगे? चॉइस में बेचोगे क्या? तो वही आंसर आप लिख दो। देखो फिर से बता रहा हूं, रट के रखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने एक लाइन बता दी कि अगर आपका ऑप्शन परसेंटेज में है तो पैसों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है तो पैसों का मतलब तो है ही है और इसका भी मतलब है। वो 4% तो ला ही रहे हो, उसका यूज करना है। कैसे? तो टाइप एक में यही तो पढ़ के बैठे हो, ये तो हम शुरू की क्लास से करके आ रहे हैं, उसका यूज। लेकिन गलती कहां हो जाएगी? ये चॉइस कैसे आया? 12 करके मत आ जाना। चॉइस क्योंकि 2 वस्तुएं बेच रहे हो, तो 2 वस्तुएं 1 के 12 तो 2 के 24 रुपए मिलेंगे। अगर पीछे इतने आधे लोग तो चले गए, देखो ये पीछे वाले भी आगे आ जाओ, तो ये फ्री फोकट में माइक निकाल दूं मैं। अरे आप कोई बोल रहा हूं, आप भी आ जाओ, आप तीनों भी आगे आ जाओ, बीच में कहीं पे भी, और कुर्सियों की आवाज मत करना। तो मैं ये माइक निकाल दूं, फ्री फोकट क्यों चिल्लाऊं? अरे इनके गूंज रही, आपके तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये आगे वालों को मेरे को पता है कैसा लग रहा है वो। हाँ तो आप आगे आ जाओ, तो इस माइक को निकाल देते अपन। मैं धीरे बोलूंगा, अब आपकी आवाज आए नहीं आए वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? उसमें माइक पे चेक कर लेना, आ रही है नहीं आ रही एक बार। मैं धीरे बोलूंगा, ठीक है? बाप के आए तो ठीक है, नहीं आए तो जिंदाबाद, अपने क्या लेना देना। आ रही है बराबर? ये ऑनलाइन कोई गलती से है तो चेक कर लो, आवाज आ रही है क्यों? आ रही है क्या? सही में आ रही है क्या? आपको भी देखना पड़ सकता है बाद में। आ रही है क्या? कम आ रही है? बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी, अब आ रही है? अरे तू आवाज सुन रहा है कि फोन पे बात कर रहा है? आ रही है क्या? हाँ अरे लिख दिया? अब लिखना मत, ठीक है? खाली पढ़ना है। ऐसे ही सवाल करवा रहा हूं मैं जिसमें पैसा हो, ठीक है? अरे हाँ बंद कर देना, मेरे को आ रही है नहीं तो ज्यादा। हाँ, देखो एक बार पढ़ना है खाली। देखो एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। देखो एक कुर्सी के 120 रुपए मिले तो 2 कुर्सी के कितने मिले? ये वापिस मिले हैं। देखो उस अनुसार उसे एक पे 25% का लाभ हुआ ने दूसरी पे 25% हानि हुई, तो कुल सौदे में कितने रुपए की हानि हुई? देखो परसेंटेज नहीं है, रुपए में है। अब देखो आपको लिखना नहीं है, याद रखना हमें हमेशा क्या होगा? हानि। हानि का मान क्या है? 25, उसका वर्ग और बटे 100। देखो अब इतना तो पता है, कटेगा नहीं, तो मिश्र भिन्न आएगा, तो मिश्र भिन्न लाना नहीं अपने, तो 25 25 चौक 100, और ये तो ले आओगे क्या? तो ये आएगा देखो प्रतिशत में 25/4 और प्रतिशत। अब अपना आंसर पॉइंट में लाना नहीं है तो किस में बदलोगे? अरे 25/4 तो भी लाए थे के, सरलतम भिन्न में अभी बदल दो, तो 25 बटे क्या करोगे? 4 × 100। अब 25 चौक 100, तो कुल मिला के कितना आया? 1/, अरे 4 क्यों? 4 × 4। अरे मैं बता रहा हूं आपका वो आंसर सही है, 25 का स्क्वायर बटे 100, लेकिन वो आएगा तो परसेंटेज में ही के। लेकिन अपना सवाल है वो आंसर रुपए में लाना है, तो 1/16 ले आओगे के? 1/16 की क्या हुई? हानि। अब आप बताओ, देखो हानि कितने की हुई? 1/16 की। किसको मानोगे? 16 को। क्या मानोगे? तो क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 16 है, हानि कितने की हो रही है? अंश वाला मान। तो बताओ वापिस कितने रुपए आएंगे? 15। ये तो मैंने माना है,
ओरिजिनल में मुझे बताओ मेरी जेब में कितने रुपए आए? अरे 240 आए के? तो बताओ एक अनुपात बराबर कितना होगा? तो 240 बटे 15, 15 एकम 15, 15 घटाओ कितना आएगा? 9। अब 15 छंग 90, तो कितने की हानि हुई? एक अनुपात ही तो है, ये रहा 16। अरे पहला वाला कुछ भी भूल मत जाना, ये सब मैंने पढ़ाया है कि अगर मिश्र भिन्न आए तो सरलतम भिन्न में 1/16 ही लाते हैं के? जैसे मैं सवाल कहूं यदि किसी वस्तु को 6 सही 1/4% की हानि में बेचूं तो मुझे 240 रुपए मिलते हैं। तो टाइप 1 में यही सवाल पढ़ाया मैंने। अरे कर लोगे क्या? नहीं आए तो पूछ लेना। और देख लो, देखो ये पैसों वाला सवाल है। अब देखो ये रहा, अभी सेम वाला रुपए में है। देखो एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। बताओ आपकी जेब में कितने रुपए आए? अरे 2 लाख ही आए के? 2 लाख 20%, 20%। अब सवाल वही है, क्या हुआ? 4% का 4% की हानि। देखो 100 में खरीदी, 4 का नुकसान, तो वापिस कितने मिले? तो देखो 96% बराबर कितना है? 2 लाख। 1% बराबर कितना आएगा? 2 लाख बटे 96। देखो 2 से काटो, 1/48 लाख। अब मैंने काट क्यों नहीं रहा? क्योंकि लाख में ही है। और ये तो ले आओगे क्या? अब बताओ किसका मान चाहिए? 4। तो 4 में गुणा करना है किसका? 1/48 लाख का। 4 से काटो, 1/12 लाख। लेकिन क्या? हानि। अरे लाभ करके मत आ जाना, वैसे ऑप्शन भी नहीं है लेकिन ये तो पैसों वाला कर लोगे क्या 1% से? तो अब ज्यादा सवाल नहीं, अब सब देखो यही है। फिर बाद में तुक्का भी मारोगे तो वही है, 4% हानि, 4% हानि। ये ज्यादातर सवाल में तो 20 ही है। देखो ये 25% अभी निकाल दिया, ये अलग है, ये मैं करवा रहा हूं। ठीक है, मुझे तो ये बताओ ऐसा सवाल आया तो कर लोगे क्या? ये ऐसे बहुत सारे आगे मिलेंगे। मुझे बताओ 2 वाला सवाल कर लोगे? लिखो अब, अलग वाला सवाल है। ठीक है, लिखो एक्स्ट्रा नहीं, मिक्स ही कर दो। लिखो सवाल। हाँ लिखो, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन, 40,000 रुपए में खरीदे। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। मात्र 2 सवाल है मेरे पास। ठीक है, एक ये है, इसके बाद एक और है। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। अब मेरे को इतना पढ़ के बताओ, कहीं से ये लिखा है क्या दोनों को समान में खरीदा? कहीं पे ऐसा लिखा है क्या समान में बेचा? आपको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि एक घोड़ा है और एक गाड़ी है। अगर मैं यहां पे लिखता कि एक आदमी ने 2 घोड़े 40,000 रुपए में खरीदे, तो ऐसे मत मानना कि दोनों घोड़ों को समान में ही खरीदा है। हो सकता है कि एक पे एक फ्री हो, और एक को खरीदा 40 में, एक फ्री में दिया। हो सकता है एक महंगा वाला हो, एक सस्ता वाला हो। तो कहीं पे भी वो जब तक नहीं बोले कि खरीदा ने बेचा, और वो भी समान में, तब तक समान मत मान लेना। देखो घोड़ा ने गाड़ी अलग अलग लग रहा है, लेकिन मैं यहां पे कहता कि उसने 2 घड़ियां खरीदी, उसने 2 कुर्सियां खरीदी, उसने 2 घोड़े खरीदे। तो 2 खरीदे और 40,000 रुपए, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का समान ही है। जब तक वो समान नहीं लिखे तब तक मान मत लेना। ठीक है, अभी तो इसको छाप लो। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य था, घोड़े का क्रय मूल्य था, घोड़े का क्रय मूल्य था। लिख दिया? हाँ, लिखो अथवा। मान लो आपको अच्छा नहीं लगे, लिखो अथवा। मेरे को पता है तेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक लगा क्या?
मेरे को पता है कि तेरे अंदर की भावना है, हाँ समझ गया मैं, तेरे को ही अच्छा नहीं लगा। अरे लिख दिया, लिखो सवाल। एक नगर की कुल जनसंख्या 40,000 है। एक नगर की कुल जनसंख्या 40,000 है। एक नगर की कुल जनसंख्या 40,000 है। अब ये मत सोचना कि ये लाभ हानि में 40,000 कहां से आ गया, कंपेयर करना, दोनों सवाल एक ही निकलेंगे, ठीक है। एक नगर की कुल जनसंख्या 40,000 है। एक नगर की कुल जनसंख्या 40,000 है, जो हाँ छोड़ दो, जो को छोड़ दो। एक नगर की जनसंख्या 40,000 है, लिख दिया, हाँ लिखो। यदि पुरुषों की जनसंख्या में, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तथा यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की कमी होती है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की कमी होती है, तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की कमी होती है, तो अगले वर्ष नगर की कुल जनसंख्या 1% बढ़ जाती है। तो अगले वर्ष नगर की कुल जनसंख्या 1% बढ़ जाती है। यदि अगले वर्ष नगर की कुल जनसंख्या 1% बढ़ जाती है तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? अरे अब मैं बता रहा हूं, भले पैटर्न अलग है लेकिन आप सवाल पढ़ो, सेम है क्या? देखो, एक घोड़ा और एक गाड़ी कितने में खरीदा? 40 में। तो बताओ पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 40,000। अब देखो घोड़े को, उसमें अगले साल इतना ही है, खाली घोड़े पे 10% का लाभ होता है, तो वहां पुरुष की जनसंख्या बढ़ रही है। अब लाभ का मतलब और बढ़ना एक ही है। महिलाओं की जनसंख्या 5% कम हो रही है, तो बदले में वाहन पे क्या हो रहा है? 5 का नुकसान। कुल सौदे में 5 का फायदा है, तो वहां पे 1 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1। तो मैं बता रहा हूं पैटर्न सेम है। वो जनसंख्या का सवाल हो गया, यहां पे किसका सवाल है? लाभ हानि का। अब ये बता रहा हूं, यही सवाल साधारण ब्याज में आएगा। यही सवाल कहां आएगा? साधारण ब्याज में। कैसे? तो देखो, आप एक सिंपल सा याद रखना, जब जो दिया गया सवाल 2 भागों वाला हो या हिस्सों, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादातर अभी 2 पढ़ रहे हो तो 2 ही आएगा। 2 भागों वाला या 2 हिस्सों वाला हो। जैसे देखो, अगर ये साधारण ब्याज में आया, देखो यही सवाल कहां आया? साधारण ब्याज में। तो आपको यही कहेगा सीधे सीधे कि एक व्यक्ति 40,000 रुपए का धन उधार लाया, उसमें से पहला भाग और उसमें से ही क्या लिखेगा? दूसरा या शेष भाग। देखो, यही सवाल अगर साधारण ब्याज में आया तो सीधे सीधे कहेगा एक व्यक्ति 40,000 रुपए उधार लाया, एक भाग को इतने % ब्याज पे दिया, दूसरे को इतने % ब्याज पे दिया, तो वहां पे तो भाग ही आएगा। लेकिन यही सवाल अगर जनसंख्या में आया तो जनसंख्या के 2 भाग कौन से हैं? पुरुष और महिला। और यही सवाल जब आप पढ़ रहे हो लाभ हानि में, तो इस सवाल में क्या होंगी? 2 वस्तुएं। जैसे अभी एक क्या है? एक घोड़ा और एक वाहन। आगे ये भी तो हो सकता है दोनों घोड़े हो, आगे ये क्या हो सकता है? दोनों कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखना। लेकिन इनका क्या दिया है? इनका आपको कुल मान दिया है, ये थोड़ा सा याद रखना। इनका आपको क्या दिया है? कुल मान दिया है। देखो, इसमें भी देगा, जो धन उधार लेगा वो कुल मान है। जनसंख्या मैंने लिखवाई दिया, पुरुष और महिलाएं कुल कितनी है? 40 है। और घोड़ा और गाड़ी का भी कुल मान कितना है? 40 है। देखो, इसको बड़े तरीका तो मैं बता ही रहा हूं, बाकी अगर इसको शॉर्ट में करना है तो एक तरीका है,
अगर आप समझ जाना, हम अगर इनका अनुपात ज्ञात कर लें, तो सवाल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अगर मुझे यह पता चल जाए कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है, अगर मुझे पता चल जाए उन दोनों भागों का अनुपात कितना है, या अगर मुझे पता चल जाए कि घोड़ा और गाड़ी के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है, तो आप सवाल ऐसे ही कर लोगे। कैसे? अनुपात समानुपात से। जैसे मान लो मुझे यह पहले से पता चल जाए कि घोड़ा और वाहन इनके क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो मान लो मुझे पता चल जाए इनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 2:3। अब आप बताओ घोड़ा कितने रुपए का है, तो देखो घोड़ा कितने रुपए का मान लू, 2 रुपए का, गाड़ी कितने की है, 3 की, तो बताओ मेरे को कुल कितने में पड़े, 5। देखो ये तो मैंने माना, मुझे कुल 5 में पड़े, मुझे कुल 5 में पड़े, ओरिजिनल में कुल कितने के हैं, 40 के। अब आप किसका मान निकालोगे, और एक अनुपात का मान कितना होगा, 40,000 बटे 5, तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 8,000। तो अब देखो एक अनुपात का मान 8,000 है, तो बताओ घोड़ा कितने का है, गाड़ी कितने की है। अरे लेकिन ये तो तब है कि जब आपको पता हो, पता थोड़ी है, अरे पता थोड़ी हमको। तो ये पता करने के लिए, अब ये पता करने के लिए जब देखो आपको पता चल जाए क्या ज्ञात करना है, अनुपात, और साथ में यह पता चल जाए कि 3 मान हैं, तो हमेशा कौन सी विधि लगती है, अरे पढ़ाया मैंने पूरा मिश्रण, एलिगेशन पढ़ाया कि एलिगेशन कब लगता है, जब आपको अनुपात ज्ञात करना हो, किस अनुपात में बहुत सारे सवाल पढ़ के बैठे हो तब, और वो भी कब, जब 3 मान दिए हो, तो कौन सा विधि लगती है, एलिगेशन। अब एलिगेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखना, एलिगेशन का मतलब है मिश्रण, और मिश्रण कब लगता है, तो मान लो देखो 2 चीजें हैं और उनको मिला के कोई नया आ रहा है या उनका कुल आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलिगेशन। और एलिगेशन काम क्या आता है, अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो अभी आप मेरे को बताओ, देखो अभी आप ये बताओ, देखो वो घोड़ा समझो कि पुरुष समझो, एक ही बात है, ठीक है, मैं घोड़ा ही लिख रहा हूं। आप मेरे को बताओ पे कितने का लाभ हुआ, 10%, तो लाभ का मतलब क्या है, 110। आप बताओ वाहन पे क्या हुआ, कितने की हानि, क्या लिखूं। अब देखो कुल सौदे में, तो कुल दिया है कि कुल दोनों को मिला के कुल सौदे में क्या हुआ, 1 का फायदा, कितना लिखूं। अरे अगर लिखता है कि कुल सौदे में 2 का लाभ हुआ तो 110, कुल सौदे में न तो लाभ हुआ न हानि हुआ तो 100, 0 ही आता के, तो 100। अब बताओ एलिगेशन में क्या करते हो, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखना, एलिगेशन में हम 3 चीजों को जमा देंगे, ये मैंने जमा दिया। अब इन दोनों का अंतर, उसको कहां लिखते हैं, यहां पे, इन दोनों का जो अंतर है वो कहां लिखेंगे, यहां पे। बताओ 110 में से 101 घटाओ, कितना आएगा, 9। इन दोनों का अंतर ये यहां लिखोगे, कितना आएगा, और जो कट पीट के आए वही अपना क्या है। तो मुझे बताओ घोड़े और वाहन का अनुपात कितना है, 2 अनुपात। अब अगर आपको घोड़े और वाहन का अनुपात पता चल जाए, ये रहा, सवाल का आंसर तो ले ही आओगे के, तो ये रहा, ये छापना है पहले, तो ये लिखो। अरे इसका तो देखें, हाँ खींच लो तो भेजेंगे, खींच लो एक बार। हाँ तो वो 101 लिखा ना बीच में, कुल वाला बीच में लिखना है। अरे जैसे ऐसे भी हो सकता है कि पहले पे 10 का लाभ 110, दूसरे पे 5 का लाभ 105 और दोनों पे 8 का लाभ, तो बीच में क्या लिखूंगा, ये बीच में मतलब कुल वाला बीच में लिखना है। और देखो अगर किसी को डाउट है कि ये बीच वाला नहीं दे तो फिर ऐसे देगा कि पहले का लाभ दूसरे के लाभ के बराबर है, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर, तो वो सब आगे आएंगे। अभी ये डायरेक्ट जमाना आपने को, ठीक है, अभी शॉर्ट के हिसाब से पढ़ रहे अपन। फोटो खींच लिया, भेज देंगे आपको, ठीक है। हाँ, इसको लिखो, इसको, अरे इसका नहीं खींचना, इसको लिख लो, अनुपात ज्ञात करना, इसको लिखो।
इसको लिखो अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना हो, मैं ये बता रहा हूं यही विधि लगती है, ये नहीं बोल रहा। ये विधि कब लगती है? ये विधि कब लगती है? जब 3 मान हो। 3 में भी ध्यान रखना 2 तो मुख्य मान हो और एक क्या हो? कुल। बीच में कुल दिया हो तब, ठीक है, उसको छापना। थोड़ी जगह छोड़ के इसको भी लिख दो। अब जिसने लिख दिया क्या, वो 5-6 लाइनें छोड़ के इसको भी लिख दो, लेकिन इसके पीछे पीछे मत छाप देना, ये बोल रहा हूं। आप 7-8 लाइनें छोड़ दो, फिर इसको भी छाप सकते हो। मैं साधारण ब्याज में इसको फिर करवाऊंगा, 2 भागों वाले सवाल, 3 भागों वाले सवाल, तब इसको फिर बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना वहां पे भी यही करेंगे अपन, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। कंडीशन का ध्यान रखना, ये जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा है उनको तो मैंने पढ़ाया है। एलिगेशन में उन्हीं मानों को रखते हो जो सब में हो। मतलब ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो ये भी किस में आएगा? परसेंटेज में। अगर ये रुपए में है, ये रुपए में है, तो ये भी किस में आएगा? रुपए में। तो वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अरे ये लिख दिया सबने? अरे ये किसी के बाकी है? हाँ, लिख लो इसको। देखो, घोड़े पे 10% का लाभ मतलब 110, वाहन पे 5% की हानि, तो 5 कम ही करोगे क्या? और कुल पे एक का लाभ, तो 101। देखो, किसी को डाउट हो तो ये भी समझाया था, एलिगेशन में क्या करते हो, इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए था। आ रहा है कि बीच में, इन मानों के बीच में, तो आप सही हो। लिख लो, फिक्स 6 बजे चले जाओगे। लिख लो इसको, 7 मिनट है, एक सवाल करवाना है मेरे को मात्र। मेरे को ऐसे और 2-3 करवाने हैं, लेकिन आप डाउट पूछ लेना। डाउट पूछोगे तो करवा दूंगा मैं। देखो, नुकसान ये हो जाएगा कि इस टाइप का फिक्स नहीं आपके एलडीसी में, मतलब अभी जो पेपर है सीईटी में आए, लेकिन वो साधारण ब्याज अगर मैं पूरा पढ़ाऊं तो एक आधा सवाल तो आएगा क्या, इसलिए यहीं पे रोक रहे हैं। देखो, जिसको मुझे पूरे करने हैं तो एक बार आप पीडीएफ कर लेना, डाउट हो मेरे को भेज देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी अपने पेपर के हिसाब से साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज अपन खत्म कर देंगे 7 जनवरी से पहले। और ये वीडियो बंद करें, उसके बाद जाना मत, ठीक है। हाँ, ये हो जाए फिर मेरे को काम है, जाना मत। हाँ, आइसक्रीम तो खिला दी मैंने उस दिन ना, मेरे को काम है। अरे ये लिख दिया? अरे किसी की बाकी नहीं है क्या? लिख लो इसको। अरे जिसके बाकी है वो लिख लो क्या? नहीं, जिसके हो गया मैंने पीडीएफ भेज रखी है। अरे मैं ये बता रहा हूं कि ये हमने सब पहले से पढ़ रखा है, तो ये अगर ये ले आओगे तो आ जाएगा क्या? अब जिनको पढ़ा है उनको तो मैंने एलिगेशन भी पढ़ा रखा है, तो अब उनको तो खाली लिखना था 101, 95 और 101, हाँ 110, 95 और 101, 3 ही तो मान लिखने थे, एक बार में आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट सवाल है, ठीक है। कुछ सवाल छूटेंगे तो मैं साधारण ब्याज में कवर करवा दूंगा इस टाइप के, क्योंकि मेरे को साधारण ब्याज तो पहले पढ़ाना ही है, तो साधारण ब्याज का जो लास्ट टाइप है तब मैं इसको फिर से कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप उस हिसाब से जल्दी लिख दो। 5 को थोड़ी, फिर 6 को लगाए तो है। अरे लिख दिया? एक मात्र सवाल है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। हाँ, इसको लिख दो, लास्ट है, ठीक है। लिख लो इसको, जल्दी जल्दी छाप देना। एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है, तो खुशी खुशी में समान करके मत आ जाना। कहीं लिखा है क्या समान?
दो पंखे खरीद रहा है मतलब एक सस्ता हो सकता है ना, एक महंगा भी हो सकता है। तो कहीं पे भी ऑप्शन भी देखो वो बेचारा दे रहा है, फिर भी नहीं भी दे तो भी ध्यान रखना कि दो पंखे खरीद रहा है, कुल क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर, देखो 15% लाभ मतलब क्या पढ़ोगे 115, 9% की हानि मतलब क्या पढ़ोगे 91। उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है, इसको गोला मार देना। पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है मतलब जीरो। जीरो लिख के मत आना, आप 100 लिख के आना, मैं ये बता रहा हूं। अरे जीरो का मतलब 100 ही लिखोगे के? एक को 100 ही लिखा, 9 को 91 लिख रहे हो, तो जीरो को क्या लिखोगे 100, ठीक है। देखो लिखना तो ऐसे जीरो भी जरूरी नहीं है, ओरिजिनल में लॉजिक तो ये है। देखो 15 का लाभ तो 15 लिखना है, 9 की हानि तो -9 लिखना है, तो आप यहां जीरो लिख सकते हो। मैं ये बता रहा हूं कि आप ये जीरो कब लिखना, जीरो तब लिखना जब यहां -9 और 15 लिखो। तो देखो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, 15 में 0 घटाओगे तो 15, लेकिन जीरो में 9 घटाओगे तो कितना आएगा 9। तो इसलिए मैं अभी सिखा नहीं रहा, किसी को आता है तो वो अच्छा है माइनस वाला। हेलो, अरे क्लास में बात फोन करो। लिख दिया? लिख दिया सर। अरे अब मैं ये बता रहा हूं कि कुल क्रय मूल्य वाला सवाल है क्या? सवाल है कुल क्रय मूल्य वाला। सरल करने का तरीका कौन सा है? अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करने की एक विधि है, उसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन। एलिगेशन तब लगता है जब तीन चीजें हो। तो देखो एक तो 15 है, एक 9 है, और देखो इनको मिला के देखो कुल सौदे में बोल भी रहा है, कुल सौदे में उसे न लाभ न हानि का क्या मतलब है 0%। तो तीन चीजें हैं क्या? तो तीन चीजें हैं तब आप एलिगेशन लगा सकते हो। देखो अब मतलब 100 भी है, और अगर आपको उससे नहीं करना है, देखो मैं अनुपात ज्ञात करने का बता रहा हूं। किसी की इच्छा हो तो देखो पहला पंखा ही है क्या कि घड़ी है? देखो पहला पंखा और दूसरा पंखा, किसी को समझ में आए तो वैसे भी कर सकता है, आप 15 ही लिखो, लेकिन प्लस अभी मत लिखना, बता रहा हूं। लाभ है तो प्लस लिखा, हानि है तो क्या लिखोगे, और बीच में क्या लिखोगे। लेकिन किसी को ये जोड़ बाकी नहीं आए तो वो क्या लिखेगा, पहला पंखा 115, दूसरा पंखा 91, तो बीच में क्या लिखेगा, ये बता रहा हूं मैं। अगर आप 100 से कैलकुलेशन करो तो बीच में क्या आएगा 100, और अगर आप 100 से नहीं करना चाहते तो देखो लाभ है तो प्लस लिखो और हानि है तो। अब एलिगेशन ये बोलता है बड़े में से छोटे को घटाओ। अब बताओ 15 और 0 में कौन बड़ा है? 15, तो 15 में 0 घटाओ कितना आएगा। अब एलिगेशन में 0 और -9 में कौन बड़ा है? 0, तो 0 में -9 को घटाओ तो कितना आएगा। तो इनका अनुपात कितना आएगा 3:1। ये रहा। इसी को इससे करो, 115 में 100 घटाओ कितना आएगा 15, इसमें घटाओ कितना आएगा। तो पहला पंखा कितने का 3 का, और दूसरा पंखा कितने का। अब अनुपात आ गया। अनुपात में हम मानते हैं पहला पंखा 3 रुपए का, दूसरा पंखा 5 रुपए का, तो मुझे बताओ कुल कितने का है 8 का। ये तो मैंने माना है, ओरिजिनल में दोनों कितने के हैं 2160। अनुपात बराबर 2160। एक अनुपात बराबर कितना होगा 2160 बटे, और ये कर लोगे क्या? अरे दोनों मत छापना, ये या तो ये छापना है या वो छापना, ठीक है, एक ही लिखना। अब बताओ 8 से काटो, 8 दूनी 16, शेषफल कितना आएगा 5, 8 7 56, और एक अनुपात बराबर 270 है। तो घर पे जाके 270 और 270 का गुणा कर देना, छाप लो। दोनों में कोई भी एक लिखना। देखो ये लाभ हानि हो गया है,
कल की क्लास में या अगली क्लास में साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज, आगे का 1-2 घंटा तो कॉमन ही होगा, साधारण ब्याज शुरू करेंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। साधारण ब्याज शुरू करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक का भी नाम लिख देना, बाकी ये घर पे जाके खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये इतना ही है, रुक देना। रुक दिया अब